स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखेंगे सम संख्याएं इवन नंबर्स के बारे में। सम संख्याएं वे पूर्णांक होती हैं जिन्हें 2 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, अर्थात 2 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। उदाहरण के लिए 0, 2, 4, 6, -2, -4, -6 ये सभी सम संख्याएं हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो सम संख्याएं हैं वो पूर्णांक होती हैं, तो पूर्णांक में 0 भी आता है, धन संख्याएं भी आती हैं और ऋण संख्याएं भी आती हैं। लेकिन सिर्फ वे ही पूर्णांक जिन्हें अगर आप 2 से विभाजित करेंगे और विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है, उन्हें हम सम संख्याएं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे धन संख्या 12 ली है, 12। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 2 6 जा 12 और ये शेषफल कितना आ गया है 0। और अगर मैं -12 लूँ, ऋण 12 जो कि एक ऋण संख्या है, इसको अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे भी शेषफल कितना आ रहा है 0। इसी प्रकार 0 को भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 0 0, तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0। तो इन तीनों केसेस में हम देख सकते हैं कि हम इन सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड करने पर जो शेषफल है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसलिए ये सभी संख्याएं, यहाँ पे जो ये तीनों संख्याएं हैं, इन्हें हम सम संख्याएं कहेंगे। तो सम संख्याओं में 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पर सिर्फ वही नंबर्स आएंगे जो पूरी तरह 2 से डिवाइड होंगे। दूसरे शब्दों में वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, सम संख्याएं हैं। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि वे सभी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे 56 में जो इकाई का अंक है वो 6 है, तो 6 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 1008 में जो इकाई का अंक है वो 8 है और हम देख रहे हैं कि 8 भी हो सकता है, इसलिए ये भी एक सम संख्या है। 5000 में जो इकाई का अंक है वो 0 है, तो 0 है, ये भी एक सम संख्या है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या है और उसमें इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो वो सम संख्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो अगर हम धनात्मक सम संख्याएं ले रहे हैं, धनात्मक सम संख्याएं 2 से स्टार्ट हो रही हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे तक जाएंगी। इन सब में जो सबसे छोटी सम संख्या है वह 2 है। और अगर हम गैर ऋणात्मक यानी कि नॉन नेगेटिव सम संख्याएं ले रहे हैं जिसमें 0 भी आ जाएगा, इन सब में जो सबसे छोटी सम संख्या है वो 0 है, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रही है। और अगर पूर्णांक लेंगे, अगर हम पूर्णांक में पॉजिटिव भी ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले रहे हैं, 0 भी ले रहे हैं, तो इनमें जो सबसे छोटी सम संख्या है वो ज्ञात नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स अनंत तक छोटे हो रहे हैं। -2 से छोटा कौन है? -4। -4 से छोटा कौन है? -6। ऐसे ही इससे छोटा कौन होगा? -8। और ये सब कहाँ तक जा रहा है? नेगेटिव अनंत तक जा रहा है, अनंत तक ये छोटी हो रही हैं। इसलिए सबसे छोटी सम संख्या अगर पूर्णांकों में देखें तो वह ज्ञात नहीं है। तो आज हम सब ने सम संख्याओं के बारे में जाना। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है या कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।